नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है मुंबई। मुंबई की सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट प्लान के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, पॉलिटिक्स तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन इसके अलावा हम लोग सॉल्ट पैन लैंड क्या होता है ये जानेंगे, सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट प्लान क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग इन जनरल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि रिसेंटली जो सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट प्लान है एमएमआरडीए का, उसके खिलाफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कुछ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। दे हैव अपोज्ड दिस सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब उसमें जितेंद्र अहवाद है। जितेंद्र अहवाद इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, ही इज फ्रॉम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है वहां से मिनिस्टर ने अपोज किया है। ही हैज कॉल्ड फॉर स्क्रैपिंग ऑफ द टेंडर जो एमएमआरडी ने फ्लोट किया है, जहां पे सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट की के ऊपर एक प्रोग्रेस हो रही थी। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंटायर फियास्को, क्यों इसके खिलाफ आपत्ति जताई जा रही है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की कंसर्न्स तो है ही, लेकिन क्या और भी रीजन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट सॉल्ट पैन लैंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और आगे क्या हो सकता है इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी। तो ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ स्टडी आईक्यू पे। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की, हियर इज अ लिस्ट ऑफ स्टेट पीएससी प्रोग्राम्स दैट वी रन। वी डू हैव अ महाराष्ट्र पीएससी कोर्स। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो जस्ट लॉग ऑन टू www.studyiq.com या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज दिस डिस्कशन ऑल अबाउट। देखिए, रिसेंटली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने टेंडर्स फ्लोट किए हैं। टेंडर फ्लोट किए हैं फॉर सॉल्ट पैन लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहां पे उन्होंने कुछ कंसल्टेंट्स को एक टेंडर फ्लोट किया था। हुएवर इज इंटरेस्टेड वो प्लान बना सकते हैं और आगे जाके कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो सकती है। ऑल्दो एमएमआरडीए ने पहले कई सालों पहले से ही ये टेंडर्स फ्लोट किए थे। पहले लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, लेकिन अभी 3 कंसल्टेंट्स ने इंटरेस्ट जताई है। अब जैसे ही ये हुआ उसके बाद महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है उसके मिनिस्टर्स जितेंद्र अहवाद और आदित्य ठाकरे इज द सन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे के पास अभी फिलहाल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है। ही इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड एनवायरमेंट। तो इन्होंने भी आपत्ति जताई है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। जो टेंडर्स फ्लोट किए हैं उन्होंने कहा इसको स्क्रैप कर दीजिए और सॉल्ट पैन्स के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो, इस तरह की एक स्टेटमेंट जारी की। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये सॉल्ट पैन लैंड क्या होते हैं इसके ऊपर डाउट है। तो व्हाट इज सॉल्ट पैन? देखिए, सॉल्ट पैन लैंड्स नेचुरली फॉर्मिंग एक्सपेंसेस है, जमीन है जहां पे आपको जमीन पे बहुत सारे सॉल्ट और मिनरल्स मिलते हैं। अब ये कैसे बनता है? देखिए, सॉल्ट पैन लैंड अगर बनना है तो उससे पहले ऑब्वियस चीज है कि वहां पे एक वाटर बॉडी होनी चाहिए। तो बेसिकली सॉल्ट पैन लैंड जो आज हमें मिलते हैं देवर वेटलैंड्स। बेसिकली पहले जो वेटलैंड्स थे वहां से पानी सूख गया है, तो सन के अंदर पानी सूख गया है और सफेद सफेद दिखता है क्योंकि वहां पे बहुत सारा सॉल्ट और मिनरल रेमनेंट बच जाते हैं। और हम जानते हैं कि मुंबई इट इज़ अ कोस्टल सिटी और वहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड्स थे। और अभी फिलहाल सॉल्ट पैन लैंड्स आपको मिलेंगे बहुत जगह पे, जैसे कि दहिसार, गोरेगांव, घाटकोपर में मिलता है, चेंबूर में मिलता है, वडाला में, मुलुंद में, कंजूर में, बहुत जगह पे सॉल्ट पैन लैंड्स मिलते हैं। अब क्यों ये सॉल्ट पैन लैंड्स के ऊपर डेवलपमेंट करने की बात हो रही है और कितना सॉल्ट पैन लैंड है मुंबई के आसपास, अगर हम लोग इसके ऊपर नजर डालें। मुंबई में कहा जाता है कि टोटल सॉल्ट पैन लैंड्स कितने अवेलेबल है? 6,922 एकर्स। ऑल्दो सॉल्ट डिपार्टमेंट डेटा हमें बताता है कि वहां पे अप्रोक्सीमेटली 5,400 एकर्स सॉल्ट पैन है मुंबई के अंदर। अब देखिए, मुंबई एक ऐसी सिटी है जहां पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और अगर सॉल्ट पैन लैंड भी मिल जाए, वहां पे अगर लैंड मिल रहा है प्राइम लोकेशन पे, तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज पीपल वांट टू डेवलप समथिंग देयर। और प्रिलिमिनरी स्टडीज ने ये बताया कि आउट ऑफ 5,377 एकर्स टू बी प्रिसाइज, उसमें से केवल 150 एकड़ के ऊपर कुछ बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इट इज बिल्डेबल। अब हम जानते हैं कि मुंबई में अगर आप कोई भी मुंबई का एरिया लीजिए, पर स्क्वायर फीट का रेट बहुत ज़्यादा होगा। मैं केवल गेस कर रहा हूँ यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्रति स्क्वायर फीट तो होगा ही होगा इन प्राइम लोकेशंस। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुंबई से तो मुझे बताइएगा कि मुंबई में लैंड के रेट्स क्या चल रहे हैं, व्हाट आर द रियल एस्टेट रेट्स। क्योंकि अगर मुंबई के बीचों बीच 150 एकड़ की जमीन मिल रही है तो वहां पे सरकार क्या सोचेगी? ऑब्वियसली सरकार वुड बी आइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर लैंड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग।
अब ये क्यों? अब आपको लग रहा होगा कि मुंबई के बीचों बीच अगर सॉल्ट पैन लैंड मिल रहा है तो वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट प्लान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी डू नो मुंबई में बहुत सारे स्लम्स भी हैं, तो स्लम रिडक्शन भी ये मदद करेगा कि अगर सॉल्ट पैन लैंड्स को इस्तेमाल करेंगे, घर बनाएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें अगर घर मिलेंगे तो प्रोबेबली वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ स्लम्स। तो इसीलिए इन अ स्पेस स्टार्व्ड मुंबई कोई भी जगह मिलेगी तो वहाँ पे हम लोग एक हाउसिंग प्रॉब्लम की सोल्यूशन तो ढूंढ सकते हैं। बट हमें ध्यान देना है कि सॉल्ट पैन लैंड्स काफ़ी प्रोडक्टिव लैंड्स हुआ करते थे पहले, अगर वेटलैंड बना सकते हैं देन इट डज मेक सेंस फॉर बोथ थिंग्स, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए वेटलैंड भी हमें ज़रूरी है, मुंबई के अंदर लैंड भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही सॉल्ट पैन लैंड्स दिखे तो इसके ऊपर सरकार ने काम शुरू कर दिया था। अब ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, इनफैक्ट पहली बार सॉल्ट पैन लैंड्स को इस्तेमाल करने की बात छिड़ी थी 2004 में, और 2004 में उस समय पे केंद्र लेवल पे यूपीए सरकार थी, राज्य में एनसीपी और कांग्रेस की युति थी वहाँ पे, या एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे। उन्होंने एक बॉडी बनाई एमएमआरडीए को उन्होंने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बना दिया कि जो भी सॉल्ट पैन लैंड से मुंबई के अंदर उन्हें डेवलप करें, वहाँ पे हाउसिंग बनाए, कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 2004 में एमएमआरडीए बना, एमएमआरडीए को जिम्मा दिया गया डेवलपमेंट करने का, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई 2015 तक। अब 2015 में शिवसेना और बीजेपी की युति थी, वहाँ पे एक कोalition सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की, तो उन्होंने देखा कि लैंड नहीं है मुंबई में, तो जो भी सॉल्ट पैन लैंड से हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी समय पे वी डू नो एनडीए सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू हुई थी, तो यहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू डेवलप द सॉल्ट पैन लैंड्स। अब फिर से एमएमआरडीए को जिम्मा दिया गया कि आप मास्टर प्लान बनाइए और साथ ही साथ जो भी प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटीज़ होती है उसे आप बनाइएगा, प्रोजेक्ट डेवलप कीजिएगा। एक हाई पावर कमेटी भी सेटअप की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्टेट चीफ सेक्रेटरी, ताकि वो कोऑर्डिनेट करे और सुपरवाइज करे एक मास्टर प्लान बनाने का। इनफैक्ट मास्टर प्लान अभी भी बन ही रहा है। और इन द मीन टाइम 2017 में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन जारी किया विद रिस्पेक्ट टू वेटलैंड। अब मैंने आपको बताया सॉल्ट पैन पहले वेटलैंड्स ही हुआ करते थे, सूखने के बाद वो सॉल्ट पैन लैंड्स बन गए, सॉल्ट मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ पे वाइटिश लुक होता है उनका। तो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स लाए 2017 में। वहाँ पे केंद्र सरकार ने ये कहा कि सॉल्ट पैन लैंड्स वुड नो मोर बी डिफाइंड एज वेटलैंड्स। पहले वो वेटलैंड से डिफाइन हुआ करते थे, लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ कि इन जगहों को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑन दिस। तो ये बदलाव आने के बाद इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि कंस्ट्रक्शन कभी ना कभी शुरू होगा। तो अभी फिलहाल रिसेंटली एमएमआरडीए ने क्या किया, व्हाट इज द प्रोग्रेस? एमएमआरडीए ने अभी एक टेंडरिंग प्रोसीजर किया था जहां पे उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी थी एक कंसल्टेंट की, तो इसके लिए उन्होंने टेंडर फ्लोट किया। अब पहले भी उन्होंने किया था लेकिन कोई कंसल्टेंट ने इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी, क्योंकि प्रोजेक्ट करना है सॉल्ट पैन लैंड्स पे, अफोर्डेबल हाउसिंग करनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना को इंप्लीमेंट करना है, तो दे वर एक्सप्लोरिंग। तो अभी रिसेंटली 3 कंसल्टेंट्स ने उसमें इंटरेस्ट जताई है। सो इट वॉज ओपन एंड दे हैव रिसीव्ड द प्रपोजल्स फ्रॉम 3 बिडर्स। अब जैसे ही ये डेवलपमेंट हुई, टेंडर फ्लोट किया गया, टेंडर के लिए कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज भी आई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। यहाँ पे ऑपोजिशन आई फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ आपत्ति जताई। अब देखिए एमएमआरडीए अभी भी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिव्यू है उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। मुंबई 2034 डीपीआर अभी भी बन रहा है, और इस डीपीआर में ऑलरेडी ये बताया गया है कि सॉल्ट पैन लैंड्स जो हैं उन्हें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट, जब भी ये आएगा डिटेल तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कंसल्टेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाई कि हम प्लान बनाना चाहते हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं। अब जैसे ही बिड रिसीव हुई उसके बाद देयर इज अपोजिशन एज आई सेड, जितेंद्र अहवाद, एनसीपी के जो मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे, इन दोनों ने भी इसके खिलाफ आपत्ति जताई कि यहाँ पे कोई कमर्शियल डेवलपमेंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आदित्य ठाकरे ट्वीटेड, बीइंग आस्क्ड अबाउट अलाउइंग रेसिडेंशियल कमर्शियल कंस्ट्रक्शन ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स, आई रीइटरेट दैट देयर विल बी नन ऑफ सच रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विच वुड बी अलाउड। तो इन्होंने कहा है ऐसी कोई चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 2004 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उन्होंने इसकी नींव रखी। उसके बाद 2015 में शिवसेना वाज आल्सो रूलिंग पार्टी, बीजेपी वाज आल्सो पार्टी एट दैट टाइम, उन्होंने अगेन इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिया था, यस कहा था। अभी आपत्ति जताई जा रही है। क्या रीज़न है? सॉल्ट पैन लैंड्स रीज़न है, यानी कि वेटलैंड्स रीज़न है। इज देयर एनवायरमेंटल रीज़न इन दिस?
प्रोबेबली यस एनवायरमेंटल रीजन हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो। ये एक पॉलिटिकल टिट फॉर टैट भी है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार जो है, उनके बीच काफी तनाबनी हुई थी। किस चीज के ऊपर? कंजूर मार्ग मेट्रो कार डिपो के ऊपर। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो थी महाराष्ट्र की, कंजूर मार्ग मेट्रो जो है उसके पास एक कार डिपो बनाना चाहती थी। अब उसके लिए उन्होंने कार शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने काम वगैरह शुरू किया, लैंड एक्विजिशन की, वर्क वॉज इन प्रोग्रेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉप वर्क नोटिस भेजा था इन्हें। अब इसके बाद ये पूरा इशू कोर्ट्स में भी गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी रैप किया था महाराष्ट्र सरकार को कि उनके ऑर्डर्स इग्नोर किए गए हैं, और इस पर क्लियरली ये पता चल रहा था कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जो है, दे डू नॉट एक्सेप्ट सेंटर्स पोजीशन एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू वर्क विद कंजूर मार्ग। इवेंचुअली द हाई कोर्ट इंटरव्यू। अब इस चीज के लिए बताया जा रहा है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आर टेलिंग दिस इज अ पॉलिटिकल टिट फॉर टैट अगेंस्ट द बीजेपी। बीजेपी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंट्रल में वो है, स्टेट में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वेयर वी नो देयर इज कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना इन कोalition। तो वट एवर इट इज, अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, आगे चल के क्या होगा, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। सो प्रोबेबली व्हाट विल हैपन टू द प्रोजेक्ट्स वी विल नो। जब भी डेवलपमेंट आएगी, अपडेट आएगी, तो विल टॉक अबाउट दैट। बट अगर हम लोग सोचे कि एनवायरमेंटल रीजन है रियली, देन इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। वट एवर बी द पॉलिटिकल एंगल टू इट, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एनवायरमेंटलिस्ट तो काफ़ी हैप्पी है। इनफैक्ट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट जो है, वो आदित्य ठाकरे के डिसीजन के साथ काफ़ी खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी दैट आदित्य ठाकरे हैज़ पुट डाउन हिज फुट और सॉल्ट पैन डेवलपमेंट को रोक दिया है। लेकिन वही ग्रुप्स, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो फिर से कह रहे हैं आदित्य ठाकरे को कि टू मेंटेन द सेम रिगार्ड फॉर नवी मुंबई ऑल्सो एंड स्टॉप द अदर एमएमआर सॉल्ट पैन प्रोजेक्ट्स एज वेल। अब उन्होंने हाईलाइट किया है एक सिडको के बारे में, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो नवी मुंबई में डेवलपमेंट कर रहा है। और इस सिडको की बिलीफ ये है, एनआरआई टीएससी वेटलैंड और पंजे वेटलैंड जो है, जो नवी मुंबई में आते हैं, अब वहाँ पे वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने अभी रिक्वेस्ट किया है कि जो आपका एनवायरमेंट के ऊपर स्टैंड है, उसी स्टैंड को लेते हुए सिडको के काम को भी रोकिएगा इन द एनआरआई टीएस चाणक्य एंड द पंजे वेटलैंड्स। इन्हें भी आप बचाइए, इस तरह की एक रिक्वेस्ट जा चुकी है। So let us wait and watch कि क्या डेवलपमेंट होगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल गेम दैट इज ब्रूइंग बिटवीन बीजेपी एंड शिवसेना। तो अगर एनवायरमेंटल रीजन है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एनवायरमेंट इज प्रोटेक्टेड, बट इफ इट इज पॉलिटिक्स विल वेट फॉर दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो द फाइनल डिसीजन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज स्टिल पेंडिंग, विल वेट एंड वॉच। एज सुन एज द अपडेट कम्स, we'll talk about that again on Study IQ. But that is it right now from my side today. Thank you for watching this video. Jai Hind.